दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 7 फरवरी को आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं बायोलॉजी का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल चुके हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप लोग देखिए और उसी में से आपके एग्जाम में टक्कर देगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। कहता है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। याद रखिएगा मुकुलन। दूसरा प्रश्न कहता है अदरक में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है, राइजोम द्वारा होता है। याद रखिएगा राइजोम द्वारा, किसके द्वारा, राइजोम द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या आता है। कहता है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, भ्रूणपोष में 3 क्रोमोजोम होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कहता है द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन अमीबा तथा पैरामेसियम दोनों में पाया जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कहता है इनमें से कौन अंड परजक प्राणी है, तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ सभी। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है, तो ब्रायोफाइट से संबंधित है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है वायुपरागन किसमें नहीं होता है, तो वायुपरागन सेल्विया में नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न आपसे कहता है भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका क्या है, भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है तो सहायक क्या हो जाएगा, द्वितीय केंद्र किसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कहता है प्राक्कण मुख्यतः होते हैं, तो प्राक्कण मुख्यतः नर युग्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर याद रखिएगा, नर युग्मक होते हैं, याद करिए। ठीक है, और सारे वीडियो को देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कहता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है, पीईजी होता है। नहीं आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पीईजी। 11 नंबर कहता है गर्भाशय किससे संबंधित है, गर्भाशय मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मादा स्त्री जनन तंत्र से। ठीक है, चलिए 12 नंबर कहता है द्विगुणित संरचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विगुणित संरचना है इग्मना, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। 13 नंबर कहता है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। याद रखिएगा एक्रोसोम से स्राव। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्रोसोम से स्राव। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए कहता है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो मानव शुक्राणु के सिर का है। नहीं आपका ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर है, वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखिए कहता है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, मार्टेलिटी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मार्टेलिटी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए और क्या कहता है, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सारा प्रश्न को याद कर लीजिए। कॉपर टी रोकता है, निषेचन को रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है, तो निषेचन को। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 कहता है स्त्री यानी मनुष्य में कौन गुणसूत्र होता है, तो 44 + XY होता है मनुष्य में। ठीक है, अगर स्त्री पूछता है सॉरी कह रहा है स्त्री यानी मनुष्य होता है, स्त्री में कहता है तो 44 + XX होता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर पुरुष पूछता है तो पुरुष में हो जाता है XY। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, स्त्री पूछे तो XX वाला। ठीक है, सो चलिए अब देखिए अगला प्रश्न और देखिए 18 नंबर 21वें गुणसूत्र के ट्रायसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, तो कौन होती है, किसमें डाउन सिंड्रोम होती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। 19 नंबर कहता है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। 20वां नंबर प्रश्न कहता है ZZ तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, तो मोर में देखा गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोर। 21 नंबर कहता है अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर कहता है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, रक्त समूह ओ। आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ओ। कहता है यूरेसिल किससे संबंधित है, सारे प्रश्न बता चुके हैं। यूरेसिल किससे संबंधित है, तो RNA से संबंधित है। किससे संबंधित है, RNA से। कहता है 24 नंबर मनुष्य में हिम अधंता का मुख्य कारण इनमें से क्या है, UV बीटा किरण का अवशोषण है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
25 नंबर कहता है सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है, तो इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित क्या था, तो जैकब तथा मोनार्ड ने। ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित क्या था, तो जैकब तथा मोनार्ड ने। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर को देखिए, कहता है ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है, डीएनए के पश्चगामी स्टैंड में। आपका ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए के पश्चगामी स्टैंड में। 28 नंबर कहता है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा, परसेंट कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, तो बैक्टीरियोफेज का है। किसका है, बैक्टीरियोफेज का। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, लैक ऑफ एरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, तो 3 होते हैं। कितना होते हैं, 3। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कहता है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलन विकिरणों में इनमें से किसका उदाहरण है, तो अभिसारी क्रम विकास का। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिसारी क्रम विकास। कहता है SL मिलर किससे संबंधित है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। और सारा प्रश्न को देखिए, मैं जितना भी प्रश्न डाला हूँ इनमें से कौन अवशेषी अंक का उदाहरण नहीं है, इसका इनमें से कौन अवशेषी अंक का उदाहरण नहीं है, वर्फी फॉर्म अपेंडिक्स। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंट अमीबा इनमें से क्या है, प्रोटोजोआ है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो याद रखिए, और जितना प्रश्न बताएं क्वेश्चन बैंक सारा बता चुके हैं, याद रखिए। इनमें से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, डिप्थीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है, हिस्टामिन एवं सीरोटिन। क्या हो जाएगा, दोनों। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है, तो टी हेल्पर कोशिका पर। किस कोशिका पर, टी हेल्पर कोशिका पर। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग हो जाएगा आपका सिफिलिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सिफिलिस। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, कहता है बिडाल परीक्षण से किस बीमारी का पता चलता है, तो किसका पता चलता है, टाइफाइड का। ठीक है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है, इनमें से मादा एनोफिलिस मच्छर है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, 41 नंबर का रहा है, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है, बेसिलस थ्रुएंजेसिस। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बेसिलस थ्रुएंजेसिस। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, तो धान की किस्म है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, आपका थायमिन एवं यूरासिल गलत जोड़ी है। आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, तो आम की अत्यधिक है। आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखिए, और एक बार प्यारे अपने मन से लाइक कर दीजिए। निम्न में से कौन एक कुकुट रोग है, कुकुट रोग अस्मट हैजा, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर। जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, कहता है 47 नंबर, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, पश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं तो किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर हम डाल चुके हैं। बी लिम्फोसाइट का निर्माण क्या होता है, निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पूछता है तो अस्थि मज्जा में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 50 नंबर का रहा है, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है, बाहित मलजल प्रदूषण की। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है गुआनिन, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन किस प्रतिबंधन रेडियोन्यूक्लियोज का अभिज्ञान स्थान है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इको आर आई, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इको आर आई आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिए, कहता है रेस्ट्री एक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, रेस्ट्री एक्शन एंजाइम जाने जाते हैं तो आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है पुनर्योज डीएनए टीके क्या है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। 54 नंबर प्रश्न आपसे कहता है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं, उनके अलील क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, जीन कोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीन कोष। आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जीन कोष।
चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? तो मोलायोडिजीन इनकोगिंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं जितना भी प्रश्न बताता हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम आपको फिजिक्स में जितना भी प्रश्न बताए थे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव पूरा टक्कर दिया। अभी आप लोग भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो आप लोग अभी भी देख सकते हैं। मैं वीडियो डाला हूँ उसमें ही से आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आया, ठीक है। और मैं केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव बार नहीं बताया था, ठीक है, तो उसका मैं रिस्क नहीं लिया था, लेकिन फिजिक्स में आया था, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर विश्वास नहीं तो इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है? इकोलाई, आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर देखिए, जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने में के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथक्करण शोधन, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पृथक्करण एवं शोधन, इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्राइजिन वॉल कृमि इनमें से किस फसल को बचाता है? कपास को बचाता है, ठीक है। नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मरुदी भिद्दी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? नागफनी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नागफनी, ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। क्या होता है पारिस्थितिक में? ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। तो एक दिशीय होता है, क्या होता है? एक दिशीय, आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर, जल धारण क्षमता इनमें से किसका उदाहरण है? मृदा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड कभी नहीं उल्टा होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर देखिए, कहता है विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? हॉटस्पॉट की संख्या 34 है, आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए लाल रंग की वाला बटन दबाकर, ठीक है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सम्मिलित है? दुर्लभ प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन बाह्य संरक्षण का उदाहरण है? तो बीज बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बीज बैंक। 67 नंबर कहता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा में इनमें से किससे बनता है? तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, पेन एवं धुआं से, आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहता है बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है? तो इसका ओजोन क्षरण है, आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ओजोन क्षरण, ठीक है। 69 प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है वह कौन है? SO2 है, SO2, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WHO यानी आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी इसका फुल फॉर्म हुआ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो 20 से 30 डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 70% आपका करवा दिए, और मैं जितना भी प्रश्न डाला हूँ एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम में वहीं से पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, ठीक है। कन्फर्म तो नहीं कर सकते, संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न डालता हूँ उसी में से आपके एग्जाम में टक्कर दे देता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो के साथ।